बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने मूंगफली के काश्तकार भाइयों से बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि मूंगफली की वो कौन सी नाजुक हालतें हैं जिन्हें हम क्रिटिकल स्टेजेस कहते हैं, जिन पर इस फसल को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, आप जानते हैं कि मूंगफली एक बारानी इलाके की फसल है और काफ़ी इलाके पर काश्त की जाती है, लेकिन मूंगफली को आपाश इलाकों में भी काश्त किया जा रहा है। काश्तकार भाइयों, अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हमें उन हालतों का, उन क्रिटिकल स्टेजेस का, जिन्हें हम नाजुक हालतें कहते हैं, उनका हमको इल्म होना चाहिए। काश्तकार भाइयों, आप जानते हैं कि हमारी मूंगफली की फसल इंतहाई पानी के मामले में, या जो वो हमारी क्रिटिकल स्टेजेस हैं इस फसल की, वो इंतहाई अहम है। उनका हमें इल्म होना बहुत ही ज़रूरी है। काश्तकार भाइयों, बारानी इलाकों में तो मुसलसल बारिशें होती रहती हैं और पानी की जो नमी की जो मिकदार है वो रूट जोन में मुसलसल रहती है। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से नमी की कमी हो जाए या बारिशें ना हों तो पैदावार पर बहुत ही बुरे असरात पड़ते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपाश इलाकों का, तो वहाँ हमें पानी फसल को देना पड़ता है। और ये पानी कब देना पड़ता है वो मैंने पहले कह चुका हूँ कि वो 4 क्रिटिकल स्टेजेस हैं जहाँ इन स्टेजेस पर पानी की या फसल में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, जिन दोस्तों ने अपनी फसल काश्त कर ली है, वो पहली आपाशी से पहले बेहतर है कि वो खुरपे से या कसोले से अपनी फसल की गोडी कर लें। इस गोडी से हमें 3-4 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि जड़ी बूटियाँ तलफ हो गई। दूसरा ये कि फसल में जो खेत है, खेत में जब हम गोडी करते हैं वो नरम हो जाता है खेत, और उसमें हवा का जो दाखिल होना है ज़मीन में वो ज़्यादा हो जाता है और रूट जोन में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। और आप जानते हैं कि किसी भी फसल की बेहतरी के लिए, बेहतर बढ़ोतरी के लिए ऑक्सीजन का होना इंतहाई ज़रूरी है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि हमारी नमी महफूज हो जाती है, क्योंकि ज़मीन से गर्मी की वजह से बुखारात के ज़रिए पानी ज़मीन से बाहर निकल रहा होता है, फ़िज़ा में जा रहा होता है बुखारात के ज़रिए। तो जब हम गोडी कर लेते हैं तो ये पानी ज़मीन से निकलना बंद हो जाता है और हमारी नमी महफूज हो जाती है। काश्तकार भाइयों, पहली जो आपाशी है वो आमतौर पर 25 से 30 दिन के अंदर कर ली जाती है, लेकिन इसका दारोमदार भी मौसमी हालात पर है। अगर बारिशें या मौसम ठंडा हो जाए तो पहली आपाशी को आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि वो कौन सी 4 क्रिटिकल स्टेजेस हैं या नाजुक हालतें हैं जिन पर पानी देना ज़रूरी है। तो भाइयों, पहली जो स्टेज है वो है फूल आना। इस फसल पर जब फूल निकल रहे हों या फूल आ रहे हों तो इस हालत में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और फूल जो फ्लावरिंग स्टेज है, फूल निकलने की जो हालत है, वो तकरीबन 30 से 40 दिन की जब फसल होती है तो इस पर फूल आना शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि ये स्टेज लंबी होकर 55 दिन तक भी चली जाती है। अब इस हालत पे अगर हमने पानी की कमी दी या किसी वजह से नमी में कमी आ गई तो आप याद रखें, एक तो फूल के जो नर और मादा हिस्से हैं उनका आपस में मिलाप नहीं होगा, अमल ज़ेरगी नहीं होगी, और जिसकी वजह से हमारे फूल गिर जाएंगे या फिर अमल ज़ेरगी का अमल सुस्त पड़ जाएगा। लिहाजा इस हालत में यानी फूल या फ्लावरिंग स्टेज पे नमी का होना या पानी का होना इंतहाई ज़रूरी है। काश्तकार भाइयों, दूसरी हमारी हालत है जो नाजुक हालत है मूंगफली की, वो है पिग फार्मेशन, या इसको हम पिग पेनिट्रेशन भी कहते हैं, यानी सुइयों का बनना। फूल जब फर्टिलाइज्ड होता है तो इसकी जो स्टिग्मा होती है वो इलांगेशन की तरफ बढ़ती है, यानी वो लंबी होना शुरू हो जाती है और ये लंबी होकर ज़मीन में दाखिल हो जाती है। ये सुइयाँ जो है ज़मीन में दाखिल हो जाती है और इसके टिप पे जो होता है वो स्टिग्मा जो है, इसके टिप पे जो है वो ओवरी होती है और ये ओवरी ज़मीन में दाखिल होकर
पार्ट बनाना शुरू कर देती है। अगर इस हालत में यानी पेग पेनिट्रेशन या पेग फार्मेशन की स्टेज पे पानी की कमी हुई, ज़मीन नरम ना हुई, तो ये पेनिट्रेशन या पेग जो हमारी सोयां जो हैं वो ज़मीन में दाखिल नहीं हो सकेंगी। जब ये ज़मीन में दाखिल नहीं हो सकेंगी तो लामहला जो पार्ट हैं वो नहीं बन पाएंगे। इसलिए इस हालत पर भी हमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, हमारी फसल की तीसरी जो नाजुक हालत है वो है पार्ट फार्मेशन, यानी फलियों का बनना। जो खौल ऊपर होता है, गरी के ऊपर जो खौल होता है उसका बनना। और इस हालत में भी पानी की अशद ज़रूरत है। उस रूट जोन में या उस सोयों के जो हमारा जोन है जहाँ सोयां या दाखिल हो चुकी हैं, पेनिट्रेट कर चुकी हैं, उन हालत उस जोन में खेत में नमी का होना ज़रूरी है। अगर वहाँ खेत में नमी नहीं होगी तो जो पार्ट्स बन रहे होते हैं वो छोटे रह जाएंगे, और जब छोटे रह जाएंगे तो लामहला उसमें जो बीज बनेगा वो भी छोटा रहेगा। इसलिए इस हालत में पार्ट फार्मेशन को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है कि इस स्टेज पर भी पानी की कमी या नमी की कमी फसल में नहीं होनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, हमारी चौथी और आखिरी क्रिटिकल स्टेज जो है, जो नाजुक हालत है, जहां नमी की अशद ज़रूरत है, वो है तकरीबन हमारी फसल जब करीब करीब 2 से 2.5 माह की होती है, जब पार्ट्स में बीज बन रहा होता है, यानी जो मूंगफली के पार्ट्स हैं, छिलके हैं, उनकी भराई हो रही होती है, उनमें बीज बन रहा होता है। इन हालात में भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इन हालात में पानी की कमी हो गई तो मूंगफली की जो भराई है वो सही मानों में नहीं हो सकेगी। वो अपना वेट जो है लूज़ कर देगी, वो वेट खो देगी और मूंगफली कमज़ोर रह जाएगी। काश्तकार भाइयों, अगर इन हालतों को हम अपने ध्यान में रखें और ये देखते हुए कि फसल में नमी है वो खा बारिश की वजह से है या आपाशी की वजह से है, अगर ये सूरत हाल आपने संभाल ली तो इंशाअल्लाह आपकी फसल पर मुस्बत असरात पड़ेंगे और आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। तो काश्तकार भाइयों, याद रखिए कि ये 4 स्टेजेस जो हैं, इन पर पानी की या फसल में ज़मीन में नमी की कमी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। वो 4 हालतें एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि फ्लावरिंग स्टेज यानी फूल की हालत, पेग फार्मेशन यानी सोयों का बनना और सोयों का ज़मीन में दाखिल होना, और तीसरी है पार्ट फार्मेशन यानी जो मूंगफली का छिलका बन रहा होता है ज़मीन के अंदर, उस हालत पर भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और चौथी हालत है जब पार्ट में जब बीज बन रहा हो यानी गिरी बन रही हो मूंगफली की, उस हालत में भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, ये थी वो हालतें जिन पर हमें इस फसल के लिए पानी की अशद ज़रूरत है। अगर इन हालतों पर हमने पानी या नमी की कमी ना होने दी तो इंशाअल्लाह हमारी फसल अच्छी होगी। काश्तकार भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके बाद आपको मैं एक और ज़रूरी जो मेरी आप यूँ समझे कि एक दरख्वास्त है। आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में भी और पूरी दुनिया में एक वबा कोरोना की फैली हुई है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें और महफूज रहें। अगर कोई ज़रूरी काम है तो ज़रूर एक आध आदमी बैठ जाए और काम करके घर वापस आ जाए, लेकिन घर आने के बाद फ़ौरन ही अपने अहले व अयाल से ना मिले और बच्चों को प्यार ना करे, बल्कि हाथ मुँह, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि निहा ले और कपड़े चेंज करके अपने बच्चों को मिले। काश्तकार भाइयों, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, अपने अहले अयाल को और आपकी फ़सलों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।